हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं मिड मंथ की रीडिंग्स और देखेंगे हम कि मिड मई में क्या सूरत हाल रहेगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगी और वो ये है कि जब हम ये बात कहते हैं, मैं भी कहती हूँ, बहुत सारे रीडर्स ये बात कहते हैं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि इसमें आपके लिए मैसेज हो या हो सकता है कि इसमें आपके लिए मैसेज ना हो। नेसेसरीली ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग के अंदर आपके लिए मैसेज हो। जब आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं या थोड़ी शुरू के 1-2-3-4 मिनट्स सुनते हैं, जब आप बात को देखते हैं कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं और वो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट नहीं कर रहे होते, तो कोई मसला नहीं है। या अगर आप रीडिंग आगे तक देखते हैं लेकिन आपको उसका कोई सर पैर समझ नहीं आ रहा, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि इस दफ़ा आपके लिए मैसेज ना हो, किसी और के लिए हो। किसी भी पर्टिकुलर स्टार साइन के नीचे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एरीज़ ही है, तो इस टाइम के ऊपर लाखों बल्कि करोड़ों लोग होंगे जो कि एरीज़ के सन साइन में या एरीज़ के असेंडेंट में या एरीज़ मून साइन में कितने करोड़ों लोग होंगे जो कि मौजूद होंगे, और हर एक की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरह के हालात चल रहे होते हैं। कोई 50 साल का होगा तो कोई 15 साल का होगा। ये बात कि हर रीडिंग आपके साथ लाजमी मैच करे या ज़बरदस्ती रीडिंग को अपने साथ मैच कराने की कोशिश करना, ये एक अच्छी बात नहीं होगी और एक बचकाना फ़ेल होगा। तो अगर आपको रीडिंग की समझ नहीं आ रही, उससे आप रेजोनेट नहीं कर रहे, उसका सर पैर बिल्कुल आपको पता नहीं चल रहा, तो बराए मेहरबानी उस रीडिंग को आप इग्नोर कर दें, उन मैसेजेस को आप छोड़ दें। नेक्स्ट रीडिंग आप देखिएगा या किसी और रीडर के रीडिंग आप देखें जिनके साथ आपकी मैक्सिमम रेजोनेंस डेवलप हो चुकी हुई है, वो आप करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मंथली रीडिंग्स में मैंने स्टाइल चेंज किया है, तो मेरी उसमें आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मैं एक क्रिएटिव काम कर रही हूँ। तो अगर आप मुझसे अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप मुझे भी मौका दें कि मैं नई चीज़ों को या नए अंदाज़ को इंट्रोड्यूस करा सकूं। जब आप पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए थे तो मेरा रीडिंग का स्टाइल तब भी आपके लिए शायद नया ही होगा या शायद कुछ सिमिलर आपने पहले देखा हो। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर नई रीडिंग या हर नए स्टाइल के ऊपर जो है वो आपको ये महसूस हो कि नहीं वो पिछला ज़्यादा अच्छा था। पिछले के अपने बेनिफिट्स होंगे लेकिन कुछ अपने ड्रॉबैक्स भी होंगे। कुछ मेरी अपनी क्रिएटिव जो एबिलिटी है वो भी मुझे उसको भी देखना है, मुझे उसको भी नरिश करना है। जितना ज़्यादा क्रिएटिवली मैं अपने आप को सेटिस्फाइड फील करूँगी, उतना ही मैं अच्छा आप लोगों को डिलीवर कर सकूँगी। वो सब लोग जिनको नया स्टाइल कुछ ज़्यादा जचा नहीं है, भाया नहीं है, थोड़े महीने जो हैं वो आप इसको देखें, क्योंकि वंस अ मंथ ही रीडिंग होती है वो, तो थोड़ा टाइम आप इसको दें और थोड़ा इसको फोकस करें। ओपन माइंड के साथ चीज़ों को देखने की कोशिश करें। आई होप कि ये आप इसके साथ भी सेटलमेंट आपकी इसके साथ भी हो जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं मिड मंथ की रीडिंग्स में। ये बात कहना इस दफ़ा ज़रूरी है कि इस मिड मंथ में मतलब 15 मई से लेके 30 तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें 2 एक्लिप्सेस हैं जो कि हमारे सामने, एक एक्लिप्स तो हो चुका है और दूसरा हो रहा होगा, जो कि हमारे सामने मौजूद है। और ये एक्लिप्सेस जो हैं ये इस साल के पहले एक्लिप्सेस हैं। वो सब लोग जो कि इन डिग्रीज़ के अंदर आते हैं जिनमें ये एक्लिप्स लग रहा है, जैसे जो लूनर एक्लिप्स है जो 15-14 के आसपास लग रहा है, डिपेंड करता है कि आप दुनिया के कौन से हिस्से में हैं, ठीक है। वो उन लोगों को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा जो कि बिल्कुल आखिर वाली डिग्रीज़ के अंदर हैं, जिनका बर्थ चार्ट या बिल्कुल इब्तदाई डिग्रीज़ है, यानी 28, 29 और उसके बाद फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये वो सब लोग होंगे जो कि डिस्टर्ब होंगे या जिनको इफ़ेक्ट फील होगा, या आपका कोई प्लैनेट जो है स्ट्रॉन्गर प्लैनेट वो इन पोजीशंस के ऊपर, इन डिग्रीज़ के ऊपर हो, तो भी आपको डिस्टर्बेंस फील होगी। जो सोलर एक्लिप्स था वो कोई तकरीबन 13 डिग्री से लेके 16, 17, 18 डिग्री की रेंज थी उसकी। अगर आपके बर्थ चार्ट की डिग्रीज़ ये हैं तो आपको उस डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन से हाउस के अंदर वो लग रहा है, उसमें आपको इफ़ेक्ट फील हुआ होगा, या अगर आपका कोई प्लैनेट जो है वो इन डिग्रीज़ के अंदर मौजूद है तो भी आपको इसका इफ़ेक्ट फील हुआ होगा।
ये तो होगी एक एस्ट्रोलॉजी की बात। रिगार्डलेस ऑफ दैट अब हम स्टार्ट करते हैं टैरो रीडिंग। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कैंसर लोगों के लिए और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है कैंसर सन मून एंड असेंडेंट पीपल। कमिंग एनर्जीज़ क्या हैं, जो कमिंग फ्यूचर है उसमें क्या एनर्जीज़ हैं, और रिसेंट पास्ट में क्या सूरत हाल थी, और करंटली जो 15 डेज़ हैं उसमें क्या क्या बातें जो होना मुमकिन है। सो करियर और रिलेशनशिप दोनों को हम बारी बारी देखेंगे। अच्छा जी, रीडिंग का आगाज़ हो रहा है 9 ऑफ कप्स के साथ। 9 ऑफ कप्स, उसके बाद है जी व्हील ऑफ फॉर्चून और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, कोई ना कोई बात जो आप ये समझ लें एक साल पुरानी हो सकती है, 9 मंथ्स पुरानी हो सकती है, 1 साल का बहरहाल ज़्यादा इम्कान है। तो कोई ना कोई बात इस किस्म की थी, कोई डिज़ायर इस किस्म की थी जो कि आपकी पूरी हुई है, कोई ख्वाहिश थी जो कि आपकी पूरी हुई है। एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, एक सेंस ऑफ लिबर्टी जो है वो नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया है, ऐसा अचीव किया है जिसके बाद आप अपने आप को ज़्यादा फ्री स्पिरिट जो है वो फ़ील कर रहे होंगे। ज़्यादा आप ये समझ लें कि आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होंगी जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से एक्शन ले सकते हैं। और आपने यकीनन बहुत सी प्लानिंग भी की होगी जो कि फ़्यूचर के हवाले से है, जो कि रिगार्डलेस कि ये काम है या ये करियर है। एक ऐसा पर्सन जो कि इंडिपेंडेंटली चीज़ें करने का कायल है, जो कि जिसको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, जो कि नज़र आता है कि आप ये काम कर सकते हैं। इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि कैंसर लोग जो हैं वो किसी सेजिटेरियस या किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं। ये भी बात मुमकिन हो सकती है कि आपका रिलेशनशिप किसी ऐसे पर्सन के साथ बना हो जो फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने के साथ साथ थोड़ा सा फ्लर्टेशियस भी हो सकता है, या ये कह लें कि उनका इंटरेस्ट जो है वो बड़ा अनयूजुअल सा हो सकता है और वो जल्दी आगे बढ़ने वालों में से, जल्दी चीज़ों में तब्दीली लाने वालों में से हो सकते हैं। अब जबकि 15th का टाइम आ गया है, 15th मई से लेके 31 तक का, तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स। अच्छा, अब एक तरफ तो वो जो इनिशियल आपका स्टार्ट था जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक थे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इमोशनल अंदाज में या बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काम करना चाह रहे थे। अब इस दौरान इन 15 डेज़ के अंदर आपका स्टाइल ऑफ वर्क जो है या आप जिस तरह से मामलात को डील करें वो बहुत ही ज़्यादा सेरिब्रल हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा जिसमें इंसान सोच समझ के बात करता है, ठीक है। उसमें इमोशनल फैक्टर्स जो है वो या तो सिरे से होते ही नहीं हैं या अगर होते हैं तो सबसाइडेड होते हैं, और एक लॉजिक और एक क्लैरिटी जो है वो आप उसको ऊपर आपका फोकस होता है। आप लोगों को बिल्कुल इस बात का मौका देंगे कि वो आके एक्सप्लेन करें कि वो अब क्या चाह रहे हैं, ठीक है, और किस तरह से मामलात को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। इस हवाले से यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि जिसके साथ आप डील करें, जैसे कि मैंने कहा कि सेजिटेरियस और लियो होने का इम्कान है। सो यहाँ पे अगेन एक फायर साइन की मौजूदगी जो है वो शो हो रही है। ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में हर्ट हुआ है, ज़रूरी नहीं है आपसे हर्ट हुआ है, लेकिन एक खौफ इनके अंदर मौजूद है, एक डिस्टर्बेंस ये फ़ील करते हैं। और अब जब आप इनके साथ बातचीत कर रहे हैं या इनके साथ आपका कोई ताल्लुक़ जो है वो बनने जा रहा है, तो ये जो है ये आप ये समझ लें कि अभी तक पिछले वाले खौफ में मुब्तला हैं और अभी तक ये पूरे तरीके से ओपन नहीं कर पा रहे अपने आप को आपके सामने। साथ ही साथ यहाँ पे एस ऑफ कप्स मौजूद है। ये भी इस बात का भी इम्कान है इसमें इस सारे इन 15 डेज़ के अंदर कि कैंसर लोगों को कोई नया पर्सन भी अप्रोच कर रहा हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि कैंसर लोग किसी को लव ऑफ़र कर रहे हैं, बल्कि इस बात का ज़्यादा इम्कान मौजूद है कि आपको कोई ना कोई अप्रोच कर रहा है, कोई ना कोई आपको कोई लव ऑफ़र जो है वो मिल रही है।
आने वाले दिनों में एक दफ़ा फिर आपकी टाइप ऑफ पर्सनालिटी जो है वो चेंज हो रही है। क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स यहाँ पे मौजूद हैं। एक टिपिकली वाटर साइन की मौजूदगी या एक टिपिकल वाटर साइन प्रेजेंस जो है वो यहाँ पे है। एक मेंटालिटी जो कि वाटर साइन की होती है, जिसमें इमोशंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आने वाले दिनों में आप लॉजिक को थोड़ा सबसाइड कर देंगे और ये सोचेंगे कि आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं ज़िंदगी से और क्या वो चीज़ें हैं जो कि आपके लिए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और वो यकीनन आपकी फ़ीलिंग्स हैं जो कि आपके लिए, जो कि कैंसर लोगों के लिए हमेशा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही होती हैं, वो उनकी फ़ीलिंग्स होती हैं। इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि आपका जो एक टिपिकल माइंडसेट है उसके मुताबिक आप एक घर बनाना चाहते हैं। कैंसर लोगों के लिए घर बनाना, फैमिली बनाना, बच्चे होना, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, यही उनकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अब एक तरफ आप अपनी फैमिली बनाना चाह रहे हैं, घर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, फैमिली स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इन 15 दिनों में आने वाला ये एस ऑफ कप्स जो है ये हमें यहाँ शो कर रहा है कि आपके लिए कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन का बायस बन रहा है आने वाले दिनों में। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीपल ऑफ़र्स जो हैं वो आपके सामने मौजूद हैं और आप जो है वो अपनी जगह पे कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए। इसमें भी कोई शक नहीं है कि ऑलरेडी कैंसर लोग जो हैं वो किसी न किसी डिस्टर्बेंस का शिकार रहे हैं और रिलेशनशिप के हवाले से यही वो वजह है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ़ द रीडिंग जो है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि थोड़ा एक डरा हुआ सा लेकिन फ़ाइट करने वाला कार्ड है। और इस कार्ड को देख के हमें ये पता चलता है कि मुश्किलात आपने जो फ़ेस की हैं वो आपको अब मज़बूत इतना बना दिया है कि अब आप मज़ीद मुश्किलात से नबरदाज़मा हो सकते हैं। ओके जी, अब अगर इन्हीं कार्ड्स को हम करियर के हवाले से देखें तो 9 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कुछ ना कुछ ऐसा जो कि नया स्टार्ट हुआ, कुछ ना कुछ ऐसा जो आप स्टार्ट करना चाह रहे थे, और ये काम के हवाले से ये कोई ना कोई बिज़नेस हो सकता है, ये चाहे वर्क फ्रॉम होम टाइप का कोई सिलसिला हो जिसके अंदर घर से बैठ के आप चीज़ें जो हैं वो बना के दे रहे हैं। ये खाने भी हो सकते हैं, ये कोई और ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो होम इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो आप कर रहे हैं, और कोई ना कोई ऐसा बिज़नेस जो कि इस तरह से स्मॉल बिज़नेस जो है वो आपने स्टार्ट किया है, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। इन 15 डेज़ के अंदर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स। अगर करियर के हवाले से हम ये बात देखें तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि आप बड़ा संजीदगी से अपना बिज़नेस करना चाह रहे हैं और काम करना चाह रहे हैं और अपने आप को करियर पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ख़ास लेवल के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप पब्लिसिटी भी कर रहे हो अपने काम की। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आपको एक नई अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल रही है। अच्छा, ये अपॉर्चुनिटी जो है ये मिल के काम करने के हवाले से हो सकती है, ये अपॉर्चुनिटी जो है कोई जॉब करने के हवाले से हो सकती है, ये अपॉर्चुनिटी किसी को आपकी खिदमत चाहिए उस हवाले से भी हो सकती है। लेकिन ओवरऑल ये एक ऐसी ऑफ़र होगी जो कि आपको लाजमी कंसिडर करनी चाहिए। हालांकि आपका ध्यान नहीं है इस तरफ, ठीक है, या आपका इंटरेस्ट शायद ना हो इतना ज़्यादा, लेकिन बहरहाल एस है तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना चाहिए, ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। और नज़र भी आ रहा है आके आप इस बारे में सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। इसमें एक बात ये भी हो सकती है कि अगर आप ये ऑफ़र कबूल करते हैं तो करियर के साथ साथ फैमिली को मैनेज करना शायद आपके लिए मुश्किल हो, क्योंकि एक इसमें बात ये भी हो सकती है कि किसी दूसरी जगह जाके काम करना है, या वर्कलोड बढ़ जाएगा, वर्किंग आवर्स बढ़ जाएंगे, चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, ये वो सारी बातें होंगी जो कि आने वाले दिनों में फिर आपको सोच के डिसाइड करनी होंगी। लेकिन बहरहाल ऑफ़र्स जो हैं वो मौजूद हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आने वाले दिनों में आपके लिए मौजूद हैं, और यकीनन एक मुश्किल टाइम पीरियड जो है वो आपकी ज़िंदगी में करियर के हवाले से ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अलबत्ता ये डर या ये ख़ौफ कि मैं कोई गलत फ़ैसला ना कर लूँ, ये अपने अंदर मत पालिएगा। कॉन्फिडेंस के साथ जो भी बात करना चाहें वो करें। दूसरी बात ये कि फ़ैमिली को और काम को बैलेंस रखना जो है यही आपका कमाल होगा।
कैंसर्स के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि ये फैमिली की तरफ इतने इंक्लाइंड हो जाते हैं कि काम इनका कहीं पीछे रह जाता है, फिर इसीलिए तरक्की नहीं हो पाती है। तो जब तक आप इस चीज़ को बैलेंस नहीं रखेंगे तब तक मामलात आपके नहीं सही रहेंगे। सो इसके बारे में आपको गौर करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स आप ही मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।